बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की जो वीडियो का मौजू है वो भी आपकी सेहत के मुतालिक है और वो है जिगर के मुतालिक। आजकल जिगर की बीमारियां भी आम होती चली जा रही हैं। किसी को फैटी लीवर का मसला है तो किसी को हेपाटाइटिस का मसला है तो किसी को लीवर सिरोसिस का खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे फ़ैटी लीवर। फ़ैटी लीवर वैसे तो आम सी चीज़ मानी जाती है और अमूमन इसको अनदेखा किया जाता है, जानते बूझते हुए भी इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है कि जैसे ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि फ़ैटी लीवर आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? अगर आपको फ़ैटी लीवर पर ध्यान नहीं देते, उसको ट्रीट नहीं करते, तो ये आगे जाकर सिरोसिस और फाइनली खुदा ना खास्ता लीवर फेलियर का सबब भी बन सकता है। तो आज इसी पर बात करने वाली हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि फ़ैटी लीवर को वापस रिवर्स करने के आसान से तरीके, फ़ैटी लीवर को ठीक करने के तरीके। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस मुतालिक मज़ीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अनम होम रेमेडी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले वक्त में जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचती रहें। तो आइए अब बात कर लेते हैं लीवर क्या होता है और फ़ैटी लीवर क्या होता है। लीवर जो है हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। लीवर का जो मेन फंक्शन है वो है डाइजेशन, ठीक है। जो हमारा खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, हज़म करने में लीवर मदद करता है। जो फैट या चिकनाई हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, डाइजेस्ट करने में लीवर का बहुत अहम रोल है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो खाने के बाद बाइल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो उसको जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। अब जब हमारा लीवर फैटी हो जाता है, जब लीवर में चिकनाई जमना शुरू हो जाती है, तो स्टार्ट में कोई भी सिम्टम, कोई भी साइन शो नहीं होता, कोई अलामत नज़र नहीं आती। एक ऐसा अलामत है, सिम्टम्स है जो नज़र आता है, वो है पेट का बढ़ना। पेट बढ़ने लगता है जब लीवर में चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इनिशियल स्टेजेस में और कोई भी अलामत नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बाद जब ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है तो कुछ सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जो नज़र आने लगती हैं। उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं, फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, थके थके रहना, इसके अलावा भूख का ना लगना, ठीक है। राइट शोल्डर में आपको दर्द महसूस होना, नोज़िया जैसे उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द का होना, ये ऐसी अलामात हैं जो लेटर स्टेजेस पे जाकर देखने को मिलती हैं। ये तो बात हो गई कि लीवर क्या होता है और फैटी लीवर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं फैटी लीवर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात जिसकी वजह से लीवर फैटी हो जाता है। देखिए, फैटी लीवर होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, सबसे अहम जो वजह है वो हो सकती है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप ज़्यादातर आराम करते हो, आपका डेस्क जॉब है, आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हो, ज़्यादा काम नहीं करते या एक्सरसाइज भी नहीं करते, ज़्यादा बैठे रहते हो, तो ये भी एक रीज़न है कि आपको फैटी लीवर हो सकता है। दूसरा जो अहम जो और कॉमन रीज़न है, वजह है, वो है अल्कोहल का इस्तेमाल। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल क्वान्टिटी में ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बहुत अरसा से लेते आ रहे हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका लीवर फैटी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप खाने में चिकनाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ़ैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका लीवर फैटी हो सकता है। वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ का मसला है, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो इस वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है। या अगर आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस है तो उस वजह से भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फाइनली जेनेटिक्स भी इसमें अहम रोल अदा करता है। अगर आपके जीन्स में है कि आपको फैटी लीवर होगा तो आपको फैटी लीवर हो सकता है, ठीक है। लीवर में फ़ैट जमा हो जाते हैं। जहाँ तक बात आती है फैटी लीवर के ट्रीटमेंट की, तो एज सच इसका कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं है जो फैटी लीवर में आपको असर कर सके। जहाँ तक बात है आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन की, तो बहुत ज़्यादा हर्बल मेडिसिन, हर्ब्स ऐसी हैं जो इफ़ेक्टिव पाई जाती हैं आपके फैटी लीवर को ठीक करने के लिए और लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए या लीवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। इसके मुतालिक भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जो आपके फैटी जो लीवर को रिवर्स कर सकता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है
अल्कोहल से दूर रहना। आप लोग अगर अल्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अल्कोहल वाली कोई चीज़ नहीं लेनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी होगी वो है वेट लॉस। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए आप अपने वज़न को जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने वेट को लॉस करेंगे उतने ही जल्दी आपका जो फैटी लिवर का प्रॉब्लम है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ओवरवेट लोगों में फैटी लिवर होने के चांसेस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो अहम चीज़ है वो है डाइट मॉडिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर हेल्दी रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका लिवर अच्छे से काम करता रहे, उसके अंदर फैट डिपोजिशन ना हो, तो आपको अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करनी होगी, चेंजिंग करनी होगी। न्यूट्रिशन वाली चीज़ें लीजिए, ऐसी चीज़ें लें जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। कैलोरीज़ की इनटेक को कम कर लीजिए, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स को कम से कम लें। नॉन वेजिटेबल आइटम्स को बिल्कुल मत लीजिए, वेजिटेबल आइटम्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा फ़ाइबर अपनी डाइट में ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है। और एक और चीज़ ये कि आपको रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होगा। रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि जैसे चीनी, सफ़ेद चीनी हो गई, ठीक है, या बेकरी आइटम्स हो गए, ठीक है, स्वीट्स हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लेनी। मैदा आपको नहीं लेना। जितनी भी रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स हैं उससे आपको अवॉइड करना होगा अपने डाइट में, अगर आप अपने फैटी लिवर को ठीक करना चाहते हैं। इसके अलावा डेली आप कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है, तो अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का मसला है, पीसीओएस का मसला है, तो इन केसेस में फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई रीज़न आप में है, ऐसी कोई बीमारी है, तो पहले उस रीज़न को आप ट्रीट करें, ठीक करें, तो आपका फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वजूहात को ख़त्म करोगे तो ऑब्वियसली आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इसके अलावा पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जैसे पैरासीटामोल, ब्रूफन हो गया, ठीक है। ये जो एलोपैथिक पेन किलर्स हैं, इससे आपको अवॉइड करना होगा। ये आपके लीवर के लिए टॉक्सिन्स का काम करती हैं और आपके लीवर को और ख़राब करती हैं। अगर आपको फैटी लिवर है तो जितनी भी पेन किलर्स हैं उनसे दूर रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाए, ठीक है, आपका लीवर डिटॉक्सीफाई हो जाए, तो इसके लिए मैं डिटॉक्सिफिकेशन रेमेडीज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो उसको यूज़ करते हुए, मैं अभी भी आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको यूज़ करते हुए आप अपने लीवर को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। तो जिगर के लिए अदरक बहुत अच्छा है, जिगर के लिए लहसुन बहुत अच्छा है, ठीक है। अपनी डाइट में अदरक का इस्तेमाल करें, लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। लहसुन को दूध में डालकर पी सकते हैं, अदरक का कहवा बनाकर पी सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बनाने का तरीका बता रही हूँ, इसे बड़े बुज़ुर्ग लोग सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार से बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आप घर में बना सकते हैं। इसके लिए 50 ml जैतून ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लीजिए, ठीक है। दूसरा ऑयल जो आपको इसमें लेना है वो है अलसी का तेल। अलसी का तेल भी आपको चाहिए होगा 50 ml, मतलब कि हम वज़न दोनों तेल ले लीजिए, लेकिन दोनों का असल होना लाजमी है, ठीक है। कुछ लोग कोकोनट ऑयल में भी इसको बनाते हैं, लेकिन आपको इसमें अलसी का तेल इस्तेमाल करना है और ऑलिव ऑयल में, ठीक है, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। इन दोनों तेल को मिक्स कर लीजिए और अदरक और लहसुन को खुश्क कर लें, पाउडर बना लें, या बना हुआ पाउडर मिल जाता है, ठीक है। अदरक लहसुन का 1 चम्मच पाउडर आपको इसमें मिलाना है, 1 चम्मच ही आपको इसमें हल्दी मिलानी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ फिनल सीड के मिलाने हैं। इसके साथ आपको इसमें मिलाना है पुदीना, पहाड़ी पुदीना, सूखा हुआ पंसार स्टोर से मिल जाता है। 1 बड़ा चाय का चम्मच इसमें मिला दीजिए। इस जार को जिसमें आपने ऑयल डाला है, इसको अच्छी तरह बंद करके हिला लीजिए ताकि ये ऑयल में सब चीज़ें मिक्स हो जाए। अब आपको करना क्या है, 1 कप ले लीजिए, उसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिलाइए मिठास के लिए। आपने इसको पीना है, इस्तेमाल करना है। 1 कप में 1 चाय का चम्मच शहद मिला लीजिए और उसमें आपने ये जो महलूल बनाया है ऑयल का, इसको पहले अच्छी तरह से हिला लीजिएगा और फिर आप इसमें चम्मच का चौथा हिस्सा, ज़्यादा नहीं, चम्मच का चौथा हिस्सा इस शहद में मिला लीजिए, ठीक है, और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसको खोलते हुए गर्म पानी में डाल लीजिए या गरम गरम दूध में डालकर पी लीजिए, दिन में 1 मरतबा 1 कप, ठीक है। इसको गरम गरम खोलता हुआ पानी डालना है ताकि आप इसको कहवा की तरह पी सकें, ठीक है।
इसमें ऑयल होने की वजह से आपको इसे कहवे की तरह पीना है और कुछ भी छानना नहीं है, छाने बगैर आपने इसको पी लेना है। दिन में 1 मरतबा पी लीजिएगा, ये आपके जिगर को नई ज़िंदगी देगा, आपके जो लीवर के जितने मसाइल हैं उसे ठीक करेगा। ठीक है, इसको यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।